हमारे सुनने और देखने वालों की खिदमत में हमारा सलाम। एक बार फिर हम एक नई प्रेजेंटेशन की को लेकर आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इंग्लिश क्लास 8th का जो मॉडल पेपर आया है उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हमारी इस YouTube चैनल पर पहले ही एक वीडियो अपलोड हमने किया है सिलेबस या विंटर असाइनमेंट के नाम से क्लास 8th के लिए, जो नई स्कीम ऑफ असेसमेंट SCERT की तरफ के मुताबिक मुश्तहर पहले ही हुआ है। तो बहुत सारी कॉल्स हमें मौसूल हुई जिसमें ये पूछा गया टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से या बच्चों की तरफ से कि जो लैंग्वेजेस है उसके बारे में थोड़ी बहुत रहनुमाई की जाए कि लैंग्वेजेस का खासकर इंग्लिश, उर्दू या हिंदी का पेपर किस तरह का आएगा। यहाँ पर जो हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, ऑलमोस्ट ये जो भी लैंग्वेज एलिमेंट्री यानी 8th तक पढ़ाई जाती है उसके बारे में यही, या उन सब लैंग्वेजेस के बारे में यही पैटर्न या डिजाइन तकरीबन फॉलो किया गया है। तो इंग्लिश को मॉडल बनाकर हम उम्मीद करेंगे कि बाकी लैंग्वेजेस जो हैं उनके बारे में भी हमें फिर दिक्कत नहीं होगी पेपर अटेम्प्ट करने में या पेपर को समझने में। तो इस प्रेजेंटेशन में हम तीन हिस्से करते हैं इस प्रेजेंटेशन के। पहला वो ये है कि ओवरव्यू यानी क्या क्या चीजें इस प्रेजेंटेशन में हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल पेपर्स, डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, उसके बाद एक मॉडल पेपर हम जो पहले ही SCERT की तरफ से उनकी वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है या जो पहले ही सर्कुलेट हो चुका है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं मॉडल पेपर्स के बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे जो बच्चे हैं वो अपनी जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस हैं उसको सही ढंग से प्लान कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं मॉडल पेपर्स का इस्तेमाल करके कि वो बेटर परफॉर्म कर सकें और जो डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज हैं उनको अचीव कर सके। नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चों को और टीचर्स को पहले ही पता चलता है कि जो डिजाइन ऑफ असेसमेंट है, क्वेश्चन पैटर्न जो है वो किस तरह का होगा, और उसके बाद जब ये चीज होगी तो टीचर्स जो हैं वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसी के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं और मॉडल पेपर को बुनियाद बनाकर अपनी जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज या पेडागोजी है उनकी वो उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज कि स्टूडेंट्स जो है जब मॉडल पेपर आता है उनको अपनी जो स्ट्रेंथ्स या और उनकी वीकनेसेस होती हैं उनके बारे में पता चलता है और वो पहले ही उन वीकनेसेस को कम करने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल पेपर्स। उसके बाद हम डिजाइन ऑफ जो असेसमेंट हमारा है उसके बारे में बात करेंगे। डिजाइन ऑफ असेसमेंट में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश का डिजाइन है उसमें 4 हिस्से रखे गए हैं। पहला है सेक्शन ए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर एक बात कहनी बहुत जरूरी है, वो ये है कि हमें जो फोन कॉल्स मौसूल हुई उसमें पूछा गया कि इंग्लिश के जो लेसन्स हैं समेटिव असेसमेंट या जो फाइनल एग्जाम मार्च में होने वाला है वो कौन कौन से हैं। तो इस बारे में हम बता दें कि जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है वो सारी असेसमेंट के लिए तकरीबन रखी गई है। इसमें कोई सिलेक्टेड लेसन्स या चैप्टर्स आप नहीं देख सकते हैं जो फाइनल एग्जाम में बच्चों के एसेस होंगे, बल्कि इंग्लिश या बाकी लैंग्वेज जो हैं इंग्लिश पेपर को या लैंग्वेज पेपर्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हम जब इन 4 हिस्सों को देखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि क्यों सिर्फ टेक्स्ट बुक को बुनियाद नहीं बनाया गया है। यहाँ पर बच्चे भी, टीचर्स भी और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस चीज का ख्याल रखिए कि डिजाइन ऑफ असेसमेंट समझना मॉडल पेपर समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिजाइन समझ पाते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन और आपको पढ़ाना जो है आपके लिए आसान बन जाएगा। पहले सेक्शन ए जो इस पेपर का होगा वो होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और इसके 12 मार्क्स होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें जो होगा इस सेक्शन में, 1 stanza from prescribed poems to be attempted followed by 3 MCQs, 1 open-ended question and 1 fill up। ये जो पहला ही क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा क्लास 8th के पेपर में वो
एक सिटेंजा आएगा किसी भी पोइम से और उसके फिर 5 मार्क्स होंगे। 5 मार्क्स भी यहाँ पर बताया गया है कि 3 एमसीक्यूज होंगे, 1 ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा और एक फिल अप होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। सो दिस विल बी फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक से ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शन में रखा गया है, क्योंकि ये जो पोएम है ये पहले ही बताया गया है कि ये टेक्स्ट बुक से ही आएगी। नेक्स्ट थिंग, वन अनसीन पैसेज 200 to 250 वर्ड्स। एक पैसेज आएगा, फिर उस पैसेज के बारे में जो एमसीक्यूज होंगे, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस होंगे, टाइटल उसका बताना होगा, इसके भी 5 मार्क्स होंगे, सिंगल मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 5 टोटल क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल बन जाता है 5 मार्क। थर्ड क्वेश्चन जो होगा, वन क्वेश्चन ऑन विजुअल क्लूज। दिस इज समथिंग न्यू दैट हैज बीन एडेड। कुछ सालों से ये चीज रखी जा रही है, लेकिन अब के बार भी ये रखी गई है कि विजुअल क्लूज कोई एक स्टैटिस्टिकल डाटा, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम या कोई पिक्चर होगी, इसके बारे में फिर बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 4 एमसीक्यूज होंगे और उसके बाद एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, तो टोटल इसके 5 मार्क्स बन जाते हैं। सॉरी, मैंने ऊपर शायद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, हाँ हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के यस 15 मार्क्स टोटल हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 5, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 और क्वेश्चन नंबर 3 के 5, और अंदर जो है ये सारी चीजें एमसीक्यूज हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप इन 3 क्वेश्चंस को देखते हैं तो तीनों में से आपको कहीं पर वो रट्टा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए सारी चीजें आपको दी गई होंगी। अब आपका जो कंप्रहेंशन होगा, रीडिंग कंप्रहेंशन, वो चेक किया जाएगा कि आप एक पोइम को कितना अच्छी तरह से रीड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और फिर कंप्रहेंड कर पा रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। यहाँ आप वो रट्टा वाला चीज नहीं कर सकते हैं कि बस क्वेश्चन को याद किया अब यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर। तो इसी तरह अनसीन पैसेज होगा, आपको पता नहीं होगा कौन सा पैसेज आएगा, सो यहाँ पर भी आपकी रीडिंग जो है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग, जो आपका कंप्रहेंशन है, वो चेक किया जाएगा। ये चीज एक है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इस चीज को खुद कर सकते हैं, आपको किसी से कहीं पर से याद करने की जरूरत नहीं है, चिट्टा वो रूट मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप एक स्टैटिस्टिकल डाटा, क्लू, कोई भी पिक्चर जो होगी उसको समझ पा रहे हैं, उसके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए आंसर देना उनका बहुत आसान होगा। सो हमने यहाँ पर 12 लिखा था, एक्चुअली इट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए 15 मार्क्स। उसके बाद जो सेक्शन बी होगा, यू कैन सी हियर, इसमें ग्रामर वाले पोर्शन को रखा गया है और ग्रामर में टोटल 8 मार्क्स होंगे। और इस ग्रामर वाले पोर्शन में जो चीजें पूछी जाएंगी, टीचर्स हैव टू बी स्पेसिफिक रिगार्डिंग दीज थिंग्स, कि बच्चों को इन चीजों के बारे में कम से कम पढ़ाना है, इनको सिखाना है और बच्चों को भी इन्हीं चीजों पर खास तवज्जो देनी है। ऑल्दो बाकी चीजें भी वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके पेपर में चीजें पूछे जाएंगे या क्वेश्चंस होंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑक्सिलरी वर्ब्स, आर्टिकल्स, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में भी स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस होंगे। बस इस बारे में रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह पंक्चुएशन मार्क्स। अब जो ग्रामर वाले पोर्शन में है, इसमें जो 8 मार्क्स होंगे वो किस तरह के होंगे। पहला क्वेश्चन जो इसमें होगा, वहां से क्योंकि पहले पेपर में 3 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, यहाँ पर 4th क्वेश्चन जो होगा, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पहला क्वेश्चन, वन पैसेज विद ब्लैंक स्पेस टू बी फिल्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज। एक पैसेज आया होगा जिसको फिर आपको जिसमें आपको एप्रोप्रिएट स्पीच या आर्टिकल्स या ऑक्सिलरीज फिल अप करने होंगे। उसके बाद वन पैसेज इन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच टू बी कन्वर्टेड इनटू वाइस वर्सा। दैट इज एक पैसेज होगा, चाहे अगर वो डायरेक्ट है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा, अगर इनडायरेक्ट है तो आपको डायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। आपको एक पैसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से
डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद वन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पैसेज स्टोरी पैराग्राफ टू बी एडिटेड टेस्टिंग द यूज ऑफ टेंसेस पंक्चुएशन एंड एप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स। और जो टेंसेस या इसी तरह आपके पंक्चुएशन मार्क्स, ये सारी चीजें आपको एक पैसेज के जरिए से आपकी चेक होंगी और उस पैसेज के 3 मार्क्स होंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2.5 मार्क्स, 5 के 2.5 मार्क्स और फिर क्वेश्चन नंबर 3 के 6 के 3 मार्क्स, टोटल ग्रामर के 8 मार्क्स रखे गए हैं। नेक्स्ट थिंग इज दिस इज सेक्शन सेक्शन सी। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा या इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन, वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन स्टोरी डायलॉग राइटिंग ऑन द गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। एक स्टोरी डेवलप करनी होगी या एक डायलॉग बनाना होगा, उसके 3 मार्क्स होंगे, हिंट्स दी गई होंगे वहां पर। वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज ईमेल राइटिंग, मैसेज या ईमेल लिखना होगा, इसके 2 मार्क्स होंगे, कम से कम 50 वर्ड्स का। इसी तरह वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग लिखनी होगी फॉर्मल या इनफॉर्मल, इसके 3 मार्क्स होंगे। वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट आपको सीखना है और रिपोर्ट राइटिंग के लिए फिर 80 to 120 वर्ड्स का जो आप रिपोर्ट डेवलप करेंगे उसके 4 मार्क्स होंगे। दीज आर सम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, इट इज सेक्शन डी। यहां पर आपके लिए कुछ अहम चीजें हैं, वो ये है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं कि कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं टेक्स्ट बुक के। तो चूंकि जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं हमारा फोकस होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ना कि जो लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में आपके जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड क्वेश्चंस हैं, क्या वो बच्चे ने पढ़े हैं और क्या वो उनका आंसर दे पा रहा है। मकसद होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स डेवलप करना और इनका को एसेस करना। इसीलिए टेक्स्ट बुक इज जस्ट अ मीन्स टू अचीव दीज 4 स्किल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो टेक्स्ट बुक सारी रखी गई है। अब जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ाएंगे, ये जरूरी नहीं है जो वहां पर क्वेश्चंस दिए गए होंगे बच्चे सिर्फ वही पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर आपको ख्याल रखना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा या टेक्स्ट बुक में से जो क्वेश्चंस आएंगे, पहले 3 out of 5 short competency based questions to be attempted from the prose lessons of the prescribed text book। 5 होंगे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे और वो क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, नॉट मेमोरी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मीन्स बच्चों की कॉम्पिटेंसी अचीव हुई है, उनमें लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए हैं, वो चेक किए जाएंगे। एंड these need not necessarily be out of the textbook given questions, क्योंकि टेक्स्ट बुक के एंड पर क्वेश्चंस होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस होंगे। बच्चे की चेक की जाएगी कि उसकी जो कुछ उसने टेक्स्ट में कंटेंट पढ़ा है उसकी कंप्रहेंशन लेवल क्या है। सो 3 क्वेश्चंस के 2-2 मार्क्स के 6 मार्क्स लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 11 होगा। 2 out of 4 short competency based questions based on the theme, central idea, literary devices to be attempted from the poems excluding the one given in the reading comprehension। This is important thing। जो पहला क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था वहां पर भी एक पोएम आएगी, स्टैंजा आएंगे कुछ, फिर उन पर क्वेश्चंस होंगे। वो वाली पोएम नहीं रिपीट होगी, बल्कि यहाँ पर एक पोएम में से आपको सेंट्रल आइडिया, थीम या लिटरेरी डिवाइसेस को निकालना होगा। फिर इसके 2-2 मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स के ये भी क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग इज 1 out of 3 लॉन्ग आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड बेस्ड ऑन द कैरेक्टर, सीन, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी एटसेट्रा फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरीज एंड द प्ले। यहाँ प्ले एंड शॉर्ट स्टोरी में से एक क्वेश्चन आएगा, इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस होंगे और एक ही अटेम्प्ट करना होगा, उसके 5 मार्क्स होंगे। दिस इज लिटरेचर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सो यहां तक हमने देखा कि जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है उसके 4 हिस्से हैं। पहला है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 15 मार्क्स,
ग्रामर के 8 मार्क्स, फिर राइटिंग स्किल के 12 मार्क्स, इसी तरह फिर लिटरेचर के 15 मार्क्स। जी हाँ, अब हम एक पेपर को देखेंगे, बल्कि ये जो मॉडल पेपर है ये एससीईआरटी की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड हो चुका है और इस पेपर को देखकर हम जो हमने ऊपर डिजाइन डिस्कस किया वो देखेंगे क्या वो फॉलो किया गया है। जब आप पेपर को पढ़ेंगे, पेपर को देखेंगे, आप देखेंगे बिट बाय बिट वही पैटर्न जो ऊपर दिया गया है उसको फॉलो किया गया है और जो फाइनल एग्जाम के लिए पेपर आएगा वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न का होगा, इसी डिजाइन का होगा। तो बच्चे इस पेपर को डिजाइन को देखकर अभी जो इनकी विंटर वैकेशंस हैं इनमें इस पेपर को अच्छी तरह से पास करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे क्या डिजाइन और जो पैटर्न ऊपर आया है उसको फॉलो किस तरह किया गया है। हमने ऊपर पढ़ा था कि पहला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसमें एक पोइम ली गई है या कुछ सेंटेंसेस लिए गए हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। आपने पोइम पढ़ी होगी और जब आपने अंडरस्टैंड की होगी फिर इस पर जो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं डेवलप किए गए हैं। यू कैन रीड द पोएम आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रॉसी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। सो आप पढ़ सकते हैं, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। फिर इसी पोएम पर क्वेश्चंस डेवलप हुए हैं, क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इन स्टेंजास के को पढ़कर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। Which among the following is a flower? अगर आपने पोएम को समझा है तो आप इस चीज का आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि आप क्वेश्चन सेकंड देखिए, what is personified in the above lines of the poem? Stream, this river, brook, ocean। इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर ई पार्ट तक यानी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपने पोएम अच्छी तरह से पढ़ी है, समझी है, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आप जब ये प्रेजेंटेशन रोक के आप डिजाइन को देख सकते हैं क्या ये अलाइनड इस पेपर के साथ है कि नहीं, जो ऊपर डिजाइन में चीजें दी गई हैं वो यहाँ पर है कि नहीं। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। हमने देखा था ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा दैट विल बी अनसीन पैसेज। एक अनसीन पैसेज यहाँ पर है दिया गया है, इसको बच्चे पढ़ेंगे और कोशिश करनी है हमारे जो असातिज़ा किराम है वो इस चीज की एक्सरसाइज करवाते रहें और अनसीन पैसेजेस देते रहें ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ लर्निंग और सेल्फ कंप्रहेंशन जो है वो डेवलप हो जाए, फिर इन चीजों को वो आसानी से कर सकें। दिस इज यू कैन सी फ्यू यहाँ पर जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज के बाद ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन कॉज ए सुनामी। ऊपर ये जो जब पैसेज पढ़ा जाता है या तो आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलेगी या कहीं पर आपको मानी या पैसेज का थीम या सेंट्रल आइडिया देखकर ये चीज देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स इन्फर कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए हम बता दें, जब आप पैसेज पढ़ेंगे आप कोशिश करें ये जो पैसेज दिया गया होता है आप इसको बिगिनिंग से एंड तक पढ़ें और कोशिश करें कि इसमें जो सेंट्रल थीम दिया गया है, जो आइडिया दिया गया है उसको ग्रास्प करने की कोशिश करें और उसके बाद जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स या जिनका माने आपको पता ना हो उनका माने आप गेस करें सेंट्रल आइडिया के मुताबिक। फिर जो क्वेश्चंस हैं कोशिश करें जो क्वेश्चंस अगर आपको सेंटेंसेस में लिखने हैं तो आप कोशिश करें वो अपने सेंटेंसेस अपने वर्ड्स में लिखें और कोशिश करें कि जो कुछ क्वेश्चंस में पूछा गया है इतना ही वापस जवाब दें, इररिलेवेंट चीजों को फिर वापस अपने इस आंसर्स में शामिल ना करें। अलग से कभी इस पर बात हो सकती है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्या क्या तरीके हैं।
तो यहाँ पर चूंकि हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर जो ऐसा दिस पैसेज था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहाँ पर दी गई हैं। यू कैन सी दीज आर द क्वेश्चंस अप टू वी पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बहुत आसान चीजें हैं। आपको क्या करना है, सारी चीजें इस पैसेज में दी गई होंगी और कोशिश करनी है कि आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन की जो कॉम्पिटेंसी है वो डेवलप हो जाए। उसके बाद हमने ऊपर देखा था कि रीडिंग कंप्रहेंशन में विजुअल क्लूज दिए गए होंगे और फिर इनको देखकर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इनको देखना है, देख के फिर आप इन सवालात का जवाब देंगे। यहाँ पर रेड मार्क किया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन है, इनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी इन क्वेश्चंस के बारे में, तो आप इस चीज की तरफ ध्यान ना दें। आपको जिस चीज की तरफ तवज्जो देनी है वो ये है कि इस पिक्चर को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का आंसर देना है और यहाँ पर पता चलेगा कि एक पिक्चर को आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या किसी ग्राफ को या किसी भी विजुअल क्लू को। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। नेक्स्ट थिंग इज ग्रामर वाला पोर्शन। हमने ऊपर बात की थी जब हमने डिजाइन डिस्कस किया कि कंप्लीट जो पहला क्वेश्चन इसमें होगा वो आपको फिल अप्स होंगे, वर्ड्स दिए गए हैं अप्रोप्रिएटली, आपको टेंसेस को देखकर, वर्ड्स को देखकर, पंक्चुएशन मार्क्स को देखकर यहाँ पर फिल अप करना है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। 8 मार्क्स ग्रामर के टोटल हैं। उसके बाद जैसे हम इसको पढ़ेंगे, कंप्लीट द पैसेज बाय अप्लाइंग appropriate words from the box, dress, tried, the mad yesterday, little tomorrow, frog. My dash sister is very naughty. That is, my little sister is very naughty. When she came back from school yesterday, she had torn her dress. We asked her how it happened. She said she had quarreled with a boy. She had been beaten. Yes. Actually, it is she had beaten the boy in a race and he had tried to push her. She had told the teacher and so he had chased her and she had fallen down and had torn her frock. So बहुत इजी चीजें हैं, दी गई हैं। अगर आपने ग्रामर में जो टेंस है, जो बाकी ग्रामर के कंपोनेंट्स आपको या एलिमेंट्स आपने ऊपर देखे, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो अच्छी तरह से पढ़ी हैं, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस पार्ट ऑफ योर पेपर। उसके बाद अब देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंसेस नहीं, पैसेज होगा। इनडायरेक्ट में तो डायरेक्ट चेंज करना है, डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। सो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको नरेशन जो है वो सीखनी है और फिर देखना है कि कहां पर कौन से रूल्स नरेशन के अप्लाई होते हैं, किस तरह आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। Next is read the following passage and edit it in terms of tenses, punctuation and appropriate spelling. जैसे यहाँ पर all the living things needs water in order to survive. चूंकि यहाँ पर all the living things आया है, plural आया है, so needs नहीं आएगा, it will be need. So आपको need लिखना है। इसी तरह the few plants and animals that live in deserts, has आया है, यहाँ पर has नहीं आएगा, have आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में आया है। तो इसी तरह बाकी सब वर्ड्स को आप जो यहाँ पर रेड मार्क किए गए हैं इनको देखकर समझ सकते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं गलती है, वो गलती आपको निकालनी है और फिर करेक्ट जो इसका वर्जन आएगा वो आपको लिखना है। दिस इज जस्ट मॉडल पेपर और मॉडल पैसेज, तो फाइनल पेपर में भी इसी पैटर्न का आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद राइटिंग सीक्वल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और सेक्शन ऑफ योर पेपर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लास्ट इज राइटिंग वाला जो पोर्शन सीक्वल है वो चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो
राइटिंग कॉम्पिटेंसी है वो कितना डेवलप हुआ है वो चेक होगा। रीड द फॉलोइंग माइंड मैप एंड डेवलप ए डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। कहा जाता है ये माइंड मैप आप पढ़िए, यहाँ पर क्या क्या आपको हिंट्स दिए गए हैं, अब इनका इस्तेमाल करके आप टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान एक डायलॉग डेवलप कीजिए जिसमें बच्चा और जो टीचर है वो बात करते होंगे, जिनका सब्जेक्ट मैटर या जिस मौजू पर वो बात करते हैं दैट इज लाइफ। सो इसी के इर्द गिर्द आपको एक डायलॉग डेवलप करना है। तो टीचर्स को चाहिए कि डायलॉग राइटिंग के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो बच्चों को सिखाएं और इस पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स कोट करें ताकि बच्चों की ये वाली कॉम्पिटेंसी भी डेवलप हो जाए। इसी तरह दूसरा जो इसका क्वेश्चन होगा दैट विल बी स्टोरी। यहाँ पर एक क्लू दिया गया है तो आपको इस क्लू इस पिक्चर को देखकर एक स्टोरी डेवलप करनी है और वो स्टोरी फिर आपको लिखनी है। नेक्स्ट थिंग इज राइट a text message on the given situation in not more than 50 words। यहाँ पर कुछ बात कही गई है, कोई सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन को पढ़कर आपको एक मैसेज लिखनी है। यू कैन रीड इट, पॉज द वीडियो एंड रीड दिस सिचुएशन एंड जो फिर उसमें जो आपसे पूछा जाएगा मैसेज लिखना वो आपको सीखनी है। उसमें क्या क्या चीजें रखी जाती है, किस तरह मैसेज लिखी जाती है। यू कैन आस्क योर टीचर और टीचर्स कैन टीच देयर स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी मैसेज और ईमेल। इसी तरह आप देखिए इसका और वाला पार्ट जो है दैट इज ईमेल राइटिंग। सो ये जो ईमेल में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, किस तरह ईमेल लिखा जाता है, तो टीचर्स अपने बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट इज राइट ए लेटर ऑन एनी वन ऑफ द गिवन सिचुएशंस। नीचे एक दो सिचुएशंस दी गई हैं और लेटर बच्चों को लिखनी है कि किस तरह ये सिचुएशन है एक लेटर के जरिए से आप कन्वे कर सकते हैं। सो दिस इज मार्क्स 3 इसके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद जो 10th वाला क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट ऑन एनी वन ऑफ द गिवन सिचुएशंस। जैसे यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है, आपको इस पर एक रिपोर्ट डेवलप करना है। इसी तरह इसका भी एक ऑप्शन होगा और लास्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज लिटरेचर। आप देख सकते हैं आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। हमने डिजाइन में इस बारे में बात की है। पूरी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। सो कोई भी लेसन पेपर में आ सकता है, किसी भी लेसन से क्वेश्चंस। सो बच्चों को चाहिए, टीचर्स को चाहिए हर एक जो टेक्स्ट बुक का पोर्शन है वो तैयार करें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो 5 दिए गए हैं, 5 में से 3 करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं, टोटल 6 मार्क्स का ये वाला सेक्शन ए डी जो है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसके 6 मार्क्स होंगे। फिर यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है। यस, क्वेश्चंस पोइट्री में से होंगे 4 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस, 3 इनफैक्ट होंगे तो 3 में से आपको 2 करने हैं। सॉरी 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 120 वर्ड्स। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। यस, 3 क्वेश्चंस, 3 में से 1 का आंसर देना है और 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस मॉडल पेपर ऑफ क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट। आई होप कि आपको आज की हमारी पेशकश पसंद आई होगी और आप इसको फॉरवर्ड करेंगे और बाकी ऐसे ही मौज़ूआत को पढ़ने और समझने के लिए अगर आप चाहें तो हमारी YouTube चैनल पर आप मॉडल पेपर्स सोशल साइंस के या पेपर डिजाइन बाकी जो पेपर्स हैं या जो सिलेबस इस हवाले से बाकी सब्जेक्ट्स का है वो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हमारी प्रेजेंटेशन से आपको जरूर फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।